राजस्थान के सीएम की मोदी के पास पहुंची शिकायत। भजन लाल कर रहे हैं बार बार अधिकारियों का ट्रांसफर। नहीं मिल रहा पसंदीदा अधिकारी तो क्या रात दिन बदलती रहेगी तैनाती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लंब और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान के सीएम भजन लाल को जहां राज्य की बागडोर संभालनी चाहिए, कानून व्यवस्था संभालनी चाहिए, जनता को सुरक्षित महसूस कैसे करवाया जाए इस पर विचार करना चाहिए, वहीं भजन लाल अपने पसंदीदा अधिकारियों को तलाशने और उनके ट्रांसफर करने के चक्कर में लगे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार राजस्थान को मिली है सिर्फ और सिर्फ तबादलों की सरकार के पास ना तो कोई विजन है और ना ही जनता के दुख को सुनने का समय, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के तबादले करने में व्यस्त है पसंदीदा अधिकारियों के चुनाव में, व्यस्त है उनकी तलाश में। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की। वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ को छोड़कर भजन लाल को मुखिया बना दिया गया। बीजेपी ने सोचा था कि जातिगत कार्ड खेलकर जनता को मूर्ख बना दिया जाएगा, लेकिन अब ये सोच बीजेपी पर ही भारी पड़ रही है। दिसंबर 2023 में कांग्रेस से जब से राजस्थान बीजेपी ने छीना है, तभी से राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए जा रहे हैं। इन तबादलों ने अफसरों को नाराज कर दिया है, यहाँ तक कि अब मामला पीएमओ तक जा पहुंचा। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद से ही धड़ाधड़ तबादले हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बार बार एक ही पद के अधिकारी के तबादले किए जा रहे हैं। जिला परिषद सीईओ पद पर 15 दिन में तीसरी बार बदलाव हुआ। कुछ अधिकारियों को केवल 2 से 3 महीनों में ही कई बार ट्रांसफर कर दिया गया। एक अधिकारी को सिर्फ 10 दिनों की अवधि के अंदर ही एक ही पद पर 2 बार पुनर्नियुक्त किया गया है। बांसवाड़ा में 13 दिनों में 3 बार एएसपी का तबादला। सीएम भजन लाल शर्मा की नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने अब तक आईएएस अधिकारियों की 13 सूचियां, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की 11 सूचियां और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की 7 लिस्ट जारी की है। इसके अलावा नवनिर्वाचित विधायकों पर अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग की सिफारिश करने के भी आरोप लगे हैं। बांसवाड़ा में बीते 13 दिनों में 3 बार एएसपी का तबादला हुआ। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के 3 स्टाफ सदस्यों और दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के 2 स्टाफ का 3 महीने के अंदर तबादला कर दिया गया। 16 दिसंबर को दिया कुमारी के पद संभालने के बाद राजस्थान कैडर के अधिकारी गोपाल सिंह को उनका विशेष सहायक नियुक्त किया गया था। फरवरी में उनकी जगह जगबीर सिंह को ले लिया गया और बाद में फिर उनकी जगह से 22 फरवरी को ललित कुमार को नियुक्त कर दिया गया। दिया कुमारी के बाद अब बात करेंगे दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की। बैरवा का ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ भी 10 दिनों में 2 बार बदला गया है। पहले आरएएस अधिकारी राजेंद्र सिंह राठौड़ को विशेष सहायक का प्रभार दिया गया, फिर भगत सिंह राठौड़ ने 9 दिनों के भीतर उनसे पदभार ले लिया। विवाद अब पीएमओ तक जा पहुंचा है। राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने पीएमओ को अवगत कराने के लिए पिछले 3 महीनों में ट्रांसफर किए गए सभी अधिकारियों की लिस्ट मांगी है। अधिकारी बार बार अपने ट्रांसफर से परेशान हो चुके हैं। जनसत्ता में छपी एक खबर के मुताबिक राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव का कहना है कि तबादले इसलिए किए जाते हैं ताकि किसी की पसंद के अधिकारी को लाया जा सके और काम उनकी इच्छा के मुताबिक किया जाए। इससे सिस्टम एक जैसी सोच के साथ काम करने लगता है। ये एक राजनीतिक परंपरा बन गई है और हर जगह सरकार ऐसा ही कर रही है। लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकार जिला स्तर पर भी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करेगी। अब इस तरह से बार बार तबादला होना राज्यों के अधिकारियों के साथ एक मजाक ही है, जिसमें एक ही अधिकारी का बार बार ट्रांसफर किया जाता है या एक ही महीने में एक पद पर 3 अलग अलग अधिकारी हो जाते हैं। हालांकि इससे कामकाज भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने पसंद के अधिकारी चाहिए। वैसे सरकार के इन फैसलों पर आप किस तरीके की राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।